अगर शासन प्रशासन और सत्ता के सामने ये सब काम हो रहा है कि मदरसों में, मस्जिदों में, मंदिरों में और शिवालयों में और तुम्हारे गिरजाघरों में अगर आग लगती है, उनके ग्रंथों को जलाया जाता है, तो कौन देखेगा? सरकार राजनीति करना चाहते हैं धर्म मजहब के नाम पे। उनके छोड़े हुए गुंडे हैं, ये प्रोफेशनल गुंडे हैं और गिने चुने गुंडे होते हैं। और मजहब के नाम पे अगर किसी मंदिर मस्जिद में जाके इस तरीके की आगजनी करते हैं, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, राष्ट्र लगनी चाहिए। ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, वैसी दरिंदे हैं। जी, अगर सख्त कार्रवाई करते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है। गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि उल्टा करके सीधा कर देंगे नालंदा में जाकर, तब भी उन पर आरोप लगते हैं कि ये एक पक्ष के लिए बोला जाए। भाई उल्टा करके सीधा क्या करेंगे? आप मुझे बताओ, ये सारे कांड वहीं क्यों होते हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां पर क्यों उन्माद हो रहा है? वहीं जाके बयानबाजी क्यों हो रही है? देश राष्ट्रवादियों का देश है, संविधान से चलता है, पाखंड से नहीं चलता है। मनीवादी कहता हूं भाई, पूंजीवादी, समझे नहीं? जिस मनुवाद के लिए लड़ाई लड़ती थी मायावती, वो खुद मनीवादी हो गई। मनीवादी हुई नहीं क्या मायावती जी? हाँ बिल्कुल, भाजपा की गोदी में जाके बैठी है, डर क्यों रही है? समझे नहीं? एक चिल्लर खटमल और पैदा कर दिया ये केजरीवाल, ये भी वही है। इसने भी दिल्ली में कराए थे हिंदू मुस्लिम दंगे, और ये कहता था संविधान पढ़ाऊंगा, उसके बाद कहने लगा जय हनुमान पढ़ाऊंगा, फिर कहता है कि उसमें नोट पे लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप दो। तो ऐसे ही एक मानसिकता के लोग हैं, ये पाखंडवादी लोग हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये चुनाव करीब आता है, माहौल एकदम अलग तरह से बदलने लगता है। शुरुआत आपने देख ली होगी, जिस तरह से रामनवमी के मौके पर बिहार में जो हालात हुए, जिस तरह की खबरें आई वो बेहद दुखद थी। हिंसा और आगजनी हुई, और ऐसी ही खबरें बाकी के कई राज्यों से भी आई हैं। इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की डिबेट चल रही है। लोग बोल रहे हैं कि चुनाव जैसे ही करीब आता है तब इस तरह की खबरें आती हैं। सवाल ये भी है कि जो मौजूदा पार्टियां हैं उन राज्यों में, आखिर वो प्रशासन को लेकर, अपनी व्यवस्था को लेकर सतर्क क्यों नहीं थी? हमारे साथ जिंदाबाद क्रांति फौज के राष्ट्रीय संयोजक नंदा भाई राजपूत हैं। इनसे हम बात करते हैं किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं। बेहद दुखद है जिस तरह से बिहार में जो कुछ भी हुआ, और गरीब परिवारों को जो है बेसहारा कर दिया गया, मदरसे को आगजनी कर दी गई, कुरान और किताबें जली वहाँ पर। तो जब ये खबरें सामने आती हैं, कैसा मैसेज, कैसा संदेश समाज में जाता है? कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, इसको देखने का मतलब ये, पहले तो ये देखना होगा कि ये लोग कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं। ये देशभक्त और राष्ट्रभक्त तो नहीं हो सकते, ये आतंकवादी और देशद्रोही हैं। अगर किसी धर्म मजहब पर हमला करते हैं, उनको चाहने वालों को, उनको इबादत करने वालों को इस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो ये देशद्रोही आतंकवादी हैं। वहाँ की सरकारें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करें, राष्ट्र लगाए, उनको अंदर करें ऐसे लोगों को। क्योंकि कुछ हैं ये गिने चुने कुछ पार्टी, जो राजनीतिक लोग हैं, जो इस देश में जो राजनीति करना चाहते हैं धर्म मजहब के नाम पे, उनके छोड़े हुए गुंडे हैं, ये प्रोफेशनल गुंडे हैं और गिने चुने गुंडे होते हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई भाई इनको करनी चाहिए ना। सरकार किसके हाथ में है? मैं मुख्यमंत्री तो नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ कि मैं कार्रवाई करूँ। जो आदमी मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, जिनको शासन सत्ता प्रशासन, उसको देखना चाहिए। अगर शासन प्रशासन और सत्ता के सामने ये सब काम हो रहा है कि मदरसों में, मस्जिदों में, मंदिरों में और शिवालयों में और तुम्हारे गिरजाघरों में अगर आग लगती है, उनके ग्रंथों को जलाया जाता है, तो कौन देखेगा? सरकार को देखना चाहिए। इसमें पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक सारी चीजें करेगी, पब्लिक लड़ेगी हर जगह आके। आपको किस लिए चुना जा रहा है? पीड़ितों का तो ये भी आरोप है कि प्रशासन मूक दर्शक बने हुए खड़े थे और हमारे घरों को जलाया जा रहा है। प्रशासन डर रहा है, प्रशासन जवाबदेही से डर रहा है, क्योंकि जिनकी सरकार है वो वैसे तो आना नहीं चाहती, ये नहीं बता सकती हमने क्या विकास किए, क्या काम किए सबने राज्यों के लिए या केंद्र के लिए। तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है विकास की कि वो जनता को बता सकें। इसलिए वो चाहते हैं धर्म मजहब और नाम के जाति और इसके नाम पे उन्माद करें, फसाद करें और फिर आ जाएं। समझे नहीं? ये ईवीएम की सरकार चल रही है देश के अंदर। ईवीएम की सरकार? बिल्कुल ईवीएम की सरकार है ये। समझे नहीं? कोई ये नहीं है कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से आप जमीनी स्तर पर अगर चुनिंदा लोग, पब्लिक के द्वारा चुनी हुई सरकारें नहीं है, ये सब ईवीएम सरकार है। चुनाव आयोग ने कितनी बार इस भ्रम को साफ कर दिया कि ये गलत अफवाह है। ईवीएम पूरी तरह से ठीक है, लोकतंत्र द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को फिर से आप देखिए, चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। सारे जितनी भी देश की जो भी संसाधन है, या जो भी चुनाव आयोग हो, मंत्रालय हो, या चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपका जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था भी देख लो। सुप्रीम कोर्ट के जज तक ये कह चुके हैं कि हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। चुनाव आयोग की औकात है कुछ जो झाला बोल रहा है? किसने कराया चुनाव आयोग को? अभी देखिए हमने उसमें किसमें मनीषा वाल्मीकि के आरोपियों के साथ क्या हुआ, क्या न्याय दिया वहां के कोर्ट ने है? आप बताइए। ये दोहरे मापदंड से देश नहीं चलेगा।
देश चलेगा न्याय प्रक्रिया से, ईमानदारी से। जब जनता द्वारा ये चुने जाएंगे तभी तो जनता के लिए काम करेंगे। पर नंदा जी अगर सख्त कार्रवाई करते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है। गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि उल्टा करके सीधा कर देंगे नालंदा में जाकर, तब भी उन पर आरोप लगते हैं कि ये एक पक्ष के लिए बोला जाए। भाई उल्टा करके सीधा क्या करेंगे? आप मुझे बताओ, ये सारे कांड वहीं क्यों होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? वहां पर क्यों अनुवाद हो रहा है? वहीं जाके बयानबाजी क्यों हो रही है? आप मुझे बताओ ना। कभी कुछ ले आते हैं, अडानी की बात आ जाए, अडानी के उसकी बात आ जाए कि SBI का पैसा कहाँ गया, LIC का पैसा कहाँ गया, तो ये किसी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर देंगे, किसी की भी सदस्यता छीन लेंगे। सरकार नहीं है तो इसके लिए भी भाजपा जिम्मेदार है। बिल्कुल, वहां पूरे अपने छोड़ रखे हैं लोग, इन्होंने गुर्गे छोड़ रखे हैं। तो बाकी सरकारें क्या करें? आप मुझे बताओ, बाकी सरकारें, उनकी जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ मुकदमा करें। जैसे मनीष कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तमिलनाडु सरकार ने, स्टालिन ने तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करा, जो लोगों को भड़का रहा था, समझे, किसानों और मजदूरों के बच्चों को डरा रहा था। तो इस देश में उन्माद फैलाने का जो काम कर रहा था मनीष कश्यप, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तमिलनाडु सरकार ने किया है, राष्ट्र लगाई है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। धर्म और मजहब के नाम पे अगर किसी मंदिर मस्जिद में जाके इस तरीके की आगजनी करते हैं, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, राष्ट्र का लगनी चाहिए। ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वैसी दरिंदे हैं इस देश के लिए, समझे नहीं? ऐसे दरिंदों को सरेआम गोली मार देनी चाहिए सरकार को। मेरा कहने का मतलब यह है, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये देश राष्ट्रवादियों का देश है, संविधान से चलता है, पाखंड से नहीं चलता है। पर संविधान गोली मारने की तो इजाजत नहीं दे रहा ना, कानूनी प्रक्रिया है उसके खिलाफ। अरे भाई, गोली नहीं मारते क्या? कहीं उपद्रव होता है, एनकाउंटर नहीं करते? जब कोई उपद्रव करेगा तो गोली नहीं मारेंगे? तो ये संविधान ही तो है। संविधान की अनुच्छेद धारा है, जो सरकारी काम में बाधा डालेगा, देश हित में काम नहीं करेगा या उपद्रव बचाए, उसे गोली मारने का अधिकार भी है। तो अभी जो गृह मंत्री का स्टेटमेंट है, जब वो कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें दीजिए और 25 में फिर देखिए उनको सीधा कर दिया जाएगा। कौन कह रहा है? गृह मंत्री जी नालंदा में जाकर ये बात। अरे गृह मंत्री को पूरा देश दे दिया। धर्म के नाम पे क्या कर रखा है देश का पूरा, आपने नहीं देखा? किसने क्या क्या नहीं दिया? नरेंद्र मोदी ने क्या किया? आप मुझे बता दो ना। आप ये कांग्रेस कह रहे हो, आप कांग्रेस के लिए शोर मचा दिया, राहुल गांधी के लिए पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया। राहुल गांधी इनका बाप हो गया, इसकी सदस्यता छीनते राहुल गांधी विपक्ष हो गया, उसके लिए चिल्ला उठे। और जब लालू प्रसाद यादव की सदस्यता गई थी लोकसभा की, तब कोई नहीं चिल्लाया था। मोहम्मद आजम खान की सदस्यता गई थी, तब कोई नहीं चिल्लाया था। राहुल गांधी बाप है। मगर राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में भी जानना जरूरी है देश की जनता को। ये कांग्रेस कौन है? कांग्रेस ने किसको पैदा किया? कांग्रेस ने RSS को पैदा किया, समझे नहीं? कांग्रेस की नाजायज संतान है RSS, और RSS की भी औलादे हैं। वो कौन थी? जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस दादी माँ है, दादी माँ। ये सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, समझे नहीं? ये जो मनीवादी लोग हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। मनी का मतलब पूंजी, रुपया, कारपोरेट जगत के लिए काम करने वाले लोग हैं। कोई गरीब आवाम का नीचे के स्तर का आदमी को उठने की कोशिश करे, तुरंत दबा दिया जाएगा, है उसे देशद्रोही आतंकवादी बता दिया जाएगा, उसे जातिवादी घोषित करके मार देंगे। देश की जनता चुन रही है, आप मनीवादी, कभी मनुवादी, ये नई नई डेफिनेशन आप ला रहे निकाल के। बिल्कुल मनीवादी कहता हूँ भाई, पूंजीवादी, समझे नहीं? जिस मनुवाद के लिए लड़ाई लड़ती थी मायावती, वो खुद मनीवादी हो गई। मनीवादी हुई नहीं क्या मायावती जी? हाँ बिल्कुल, भाजपा की गोदी में जाके बैठी हैं। डर क्यों रही हैं? क्यों नहीं बोलती? मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ, समझे, हाथरस में, क्यों नहीं बोली? आप मुझे बताओ। और इधर पिंकी लोधी के साथ बलात्कार हुआ, किन पाखंडियों ने करा? क्यों नहीं बोली बुलंदशहर में जो बलात्कार हुआ? तो मनीवादी व्यवस्था की पोषक हो गई हैं। मनुवाद की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद मनी के ऊपर बैठ गई है। माया नाम है। ये तो फिर ये है कि 24 में ये सब आपने बटे हुए हैं, फिर से भाजपा आ जाएगी। फिर देखिए, आएगी अगर ईवीएम पे चुनाव होगा तो। अगर देश में सही मायने में जो विपक्ष है, अगर ईमानदार है, तो ईमानदारी से वो ईवीएम का विरोध करे। आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए, इनकी औकात पता चल जाएगी, समझे नहीं? ये मनीवादी पूंजीवादी लोग हैं। इनकी मेन मिस्ट्री मीडिया भी मनीवादियों की मीडिया है, समझे? उनके सारे मालिक मनीवादी लोग हैं। जो कौन है? कारपोरेट जगत के पूंजीवादी लोग। एक चीज ये समझ में नहीं आती, आप जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां कह रहे हैं कि भाजपा दंगे कराती है क्योंकि सरकार में आना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर सरकार है वहां कहते हैं कि उनका प्रशासन नकारा है। तो वहां पर आप ये कहिए कि वहां भी विपक्ष कर रहा है। फिर कौन सा विपक्ष कर रहा है? विपक्ष गुजरात में हुआ तो आपने गुजरात सरकार मेरे बात सुनिए, गुजरात में क्या हुआ आप मुझे बताइए। गुजरात में बताइए क्या हुआ? गोधरा कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? नरेंद्र मोदी, मैं रामनवमी की भी बात आएगी, पहले वहीं से बता रहा हूँ। आज रामनवमी जैसी स्थितियां पैदा नहीं होती, ये कांग्रेस की देन है। जो रामनवमी जैसे भाजपा सही है। फिर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की देन, ये तो उसकी औलाद है। बच्चे को जैसे कहेगी वो चलेगा, समझे नहीं? बाप बेटे दादी सब मिलकर खा रहे हैं, समझे नहीं? एक चिल्लर खटमल और पैदा कर दिया ये केजरीवाल, ये भी वही है। इसने भी दिल्ली में कराए थे हिंदू मुस्लिम दंगे, और ये कहता था संविधान पढ़ाऊंगा, उसके बाद कहने लगा जय हनुमान पढ़ाऊंगा, फिर कहता है कि उस पर नोट पे लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप दो। तो ऐसे ही एक मानसिकता के लोग हैं, ये पाखंडवादी लोग हैं।
ये राष्ट्र के जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनके लिए संविधान बना है, शोषित, गरीब, वंचित, उनके लिए संविधान बना, उनका भी खाना चाहते हैं, उन्हें मजदूर बनाना चाहते हैं, गरीब बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, हिंदू बनाना चाहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.